डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी टेक ईशा चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करता है। जैसे कि हम अपनी रेगुलर रूटीन की चीज़ों को याद करते हैं या आपको रिमेम्बर रहती है, वैसे ही कंप्यूटर के जो डेटा, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी फंडामेंटल कंपोनेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर का, जो डेटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एज वेल इंटरमीडिएट रिजल्ट, आउटपुट, इनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जो कंप्यूटर मेमोरी है वो दोनों तरीके से काम करती है। अगर टेम्परेरी बेसिस पे कहें तो वो टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज होती है, अगर परमानेंट करें तो परमानेंट डेटा स्टोर भी कर सकती है। एज वेल सीपीयू की जो एफिशिएंट वर्किंग के लिए कंप्यूटर मेमोरी एक, आप कह सकते हो, स्पेशल पार्ट है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो कंप्यूटर, जैसे ही प्रोसेसर को जब भी कोई डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो डेटा रिट्रीविंग के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए कंप्यूटर मेमोरी यूज की जाती है। ये डेटा को क्विकली मैनिपुलेट करने के लिए एक आपको बेस प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब भी डेटा स्टोर किया जाता है, ये सभी डेटा या जो भी आपका प्रोग्राम है उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। मेमोरी एड्रेस सभी डेटा या प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट होता है, यानी ये सबके लिए यूनिक होगा, डुप्लीकेसी यहाँ पे नहीं होगी। हर एक मेमोरी यूनिट सेल्स को यहाँ पे सेल कहा जाता है, जिस जो एक बिट ऑफ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब इन सेल्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड का काम क्या था? मेमोरी वर्ड बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ बिट और बाइट जो मल्टी बिट इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए यूज की जाती है। जो वर्ड को आप डिफाइन करते हैं तो कोई स्पेसिफिक इसका साइज नहीं होता। ये 8 बिट वर्ड, 16 बिट वर्ड, 32 बिट, ये आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के टाइप्स के ऊपर। कंप्यूटर बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर मेमोरी। प्रोसेसर मेमोरी के लिए यहाँ पे यूज की जाती है रजिस्टर्स। देन यूज कैश मेमोरी, स्पीड के लिए ये एक और मेमोरी यहाँ पे यूज करती है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बेसिकली टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। चलिए मेमोरी हायरार्की के बारे में बात करते हैं। मेमोरी हायरार्की आपको कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की की, तो मेमोरी हायरार्की आपको क्लासिफाइड करती है कंप्यूटर मेमोरी को अकॉर्डिंग टू स्पीड, टाइम एंड साइज। तो चलिए समझते हैं। सीपीयू के अंदर एक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंटरनल मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स का काम होता है, इन प्रोसेसिंग के बीच में जो डेटा स्टोरेज होती है वो इन रजिस्टर्स में किया जाता है। हाई स्पीड या फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कैश। कैश फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। साइज वाइज ये सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी से छोटी होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। टाइम के बेसिस पे बात करें, स्पीड के बेसिस पे, तो सीपीयू से जो नियरेस्ट जो मेमोरी होती है वे फास्टर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। और कॉस्ट वाइज बात करें तो रजिस्टर और कैश की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाइयर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सो सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। और नेक्स्ट वन आते हैं रजिस्टर। चलिए अब इनको काफी बारीकी से समझते हैं। रजिस्टर स्मॉलर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट है जो सीपीयू के साथ टेम्परेरी डेटा होल्ड करने के लिए यूज की जाती है। सीपीयू की एक्टिव प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर यूज किए जाते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट के तौर पे इसे यूज किया जाता है। ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली क्रिएट किए जाते हैं और ये डेटा स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। रजिस्टर जो होते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए,
अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एज वेल सीपीयू के जो रैपिड एक्सेस होता है डेटा के लिए, उनके लिए सीपीयू उसका रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। रजिस्टर इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है, एज वेल जो डेटा आपने जो ऑपरेशन किया है और इन बिटवीन जो प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा अपडेट हुआ है वो भी रजिस्टर के अंदर यूज किया जाता है। रजिस्टर आप सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है। एफिशिएंट वर्किंग के लिए रजिस्टर्स एक ब्रिज का काम करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जो सीपीयू के जो रजिस्टर है वो अलग अलग टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे लाइक कि डेटा स्टोर करे तो डेटा रजिस्टर, अगर आपके प्रोसेसिंग का पार्ट है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, अगर एक्यूमुलेटर जो प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, पीसी प्रोग्राम काउंटर जो काम करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करने के लिए। तो सीपीयू की जो कॉस्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं रजिस्टर के साथ वर्क करती है। नेक्स्ट वन आते हैं कैश मेमोरी। हाई स्पीड मेमोरी के तौर पे जाना जाता है। स्मॉलर होते हैं और फास्टर होती है एज कम्पेयर टू रैम एंड रोम और सेकेंडरी मेमोरी। इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाती है, ये स्टोर करती है इंस्ट्रक्शन और डेटा को। सबसे पहले ये कहाँ यूज की जाती है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी के तौर पे यूज करते हैं, एक बफर की तरह काम करती है बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू। आप इसे रैम और सीपीयू भी कह सकते हैं। कैश मेमोरी फ्रिक्वेंटली, जो सेम बात, जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है उस पे उसको स्टोर करती है। कॉस्टलियर होती है, अगर कॉस्ट की बात की जाए तो एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ये काफी कॉस्टली होती है बट सीपीयू रजिस्टर के कंपैरिजन में काफी इकोनॉमिकल भी मानी जाती है। कैश मेमोरी स्पीड अप और सिंक्रोनाइजेशन के लिए, सीपीयू की स्पीड के सिंक्रोनाइज करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब है ये डेटा को होल्ड करती है जब तक डेटा आपका जो कंप्यूटर है या आपका सिस्टम है वो टर्न ऑन है। जैसे ही आपका कंप्यूटिंग डिवाइस टर्न ऑफ होता है, जितना भी डेटा है जो रैम के अंदर स्टोर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या इरेज हो जाता है। इसके अलावा फर्स्ट लेवल स्टोरेज के तौर पे इसे यूज किया जाता है। ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाती है सीपीयू से। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर चाहते हो वो काफी फास्टली एक्सेसिबल होती है। इसके अलावा ये क्विकली डेटा को टास्क को परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इसका मेन बेनिफिट तो यही होगा कि क्विक है कंप्यूटर रनिंग, और जो आपका जो करंट जो भी वर्किंग है यानी प्रोसेस डेटा है, प्रोसेसिंग का पार्ट है, वो सारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल की बात करूं तो रैम और रोम, ये दो एग्जांपल है जो प्राइम मेमोरी में यूज की जाती है। वहां पे जहां पे रैम तो एक वोलेटाइल मेमोरी है बट रोम इज नॉट अ वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट कम टू द प्राइमरी मेमोरी की नीड क्या है। प्राइमरी मेमोरी सिस्टम के एफिशिएंट वर्किंग के लिए यूज की जाती है, एनहेंस कर देती है वर्किंग को। ये क्या करती है, एक्सेस टाइम को, जो प्रोसेसिंग का एक्सेस टाइम है उसको मिनिमाइज करती है। मिनिमाइज की, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी काफी स्लो वर्क करती है और सीपीयू की जो स्पीड है काफी ज्यादा हायर है, तो रैम या प्राइमरी मेमोरी उस स्पीड को मैच करने की कोशिश करती है। एज वेल जितना भी सेकेंडरी, अब सेकेंडरी जो मेमोरी है वो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, सो मीडिएटर का काम करती है। यानी सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज का जो डेटा या फाइल्स हैं वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में। सो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके और फास्टर भी हो जाए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू, जो मैंने अभी बात की, सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्राइमरी मेमोरी की जरूरत होती है, क्योंकि जो आपकी जो प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है, जितनी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी जो फाइल्स होती हैं वो सारी आप प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है, सो उनसे वर्क कराया जा सके। एज वेल जो भी प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है और रेडी टू एग्जीक्यूट है, तो सीपीयू उन्हें डायरेक्टली वर्क कर पाएगा। इससे सीपीयू जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट वन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से सबसे पहले एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी से कहा जाता है, यानी ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी और अदर मेमोरीज, ये काफी स्लो मानी जाती है। इसके अलावा सीपीयू
सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाती, यानी डाटा एक्सेस करना है आपको सेकेंडरी मेमोरी से अगर सीपीयू को, तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता, तो उसे मीडिएटर के तौर पे प्राइमरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सीडी रोम, डीवीडी, सीडी, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये टू टाइप्स की, यानी अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कहा जाए तो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती हैं, सो इसे मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी भी कहा जाता है। बैकअप के लिए तौर पे यूज की जाती है, परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। इसके अलावा डेटा को स्टोर कर सकती है जब भी यूज हो, और स्लोअर देन होते हैं अदर मेमोरी से। सो ये है अब सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं मेमोरी यूनिट के ऊपर, यानी स्टोरेज यूनिट के ऊपर। तो कंप्यूटर में एज अ स्टोरेज के लिए सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है बिट। बिट का मतलब यहाँ पे होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, आप इसे कह सकते हो, यानी 0 या 1 को आप एक बिट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड निबल। निबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट। अगर आप 4 बिट को कंबाइन कर देते हो तो वो निबल बन जाता है। नेक्स्ट वन आता है बाइट। बाइट क्या होता है? 8 बिट का कॉम्बिनेशन, यानी अगर आप 8 बिट को कंबाइन करें तो एक बाइट बनेगा, या फिर 2 निबल्स को कंबाइन किया जा रहा है तो वो भी एक बाइट के तौर पे यूज किया जाता है। इसी तरह किलोबाइट। किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट के कॉम्बिनेशन को किलोबाइट कहा जाता है। जैसे कि हम ग्राम टू किलोग्राम बनाते हैं तो वहाँ 1000 का बेस लिया जाता है, क्योंकि 10 की पावर में हम यहाँ पे काम करते हैं। बट जो बाइट है वो 2 की पावर पे वर्क करता है, इसका बेस 2 होता है, बाइनरी फॉर्म है, सो दैट किलोबाइट जो होता है वो 2 रेज टू पावर 10 होता है। तो अगर आप 2 रेज टू 10 को सोल्व करेंगे तो ये बिकम 1024 बाइट। नेक्स्ट वन इज मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या होता है? 1024 किलोबाइट के इक्विवेलेंट होता है। गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। पेटाबाइट होगा 2 रेज टू पावर 50 बाइट, या फिर 1024 टेराबाइट। एक्साबाइट 2 रेज टू पावर 60 बाइट, या फिर 1024 पेटाबाइट। जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट, या 2 रेज टू पावर 70 बाइट। योटाबाइट 1024 जेटाबाइट, और 2 रेज टू पावर 80 बाइट्स। लास्ट में होता है बोरोंटो। बोरोंटो बाइट क्या होती है? 1024 योटा बाइट, या फिर 2 रेज टू पावर 90 बाइट की इक्विवेलेंट होती है। अभी तक की हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट मेमोरी एलिमेंट के तौर पे से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। For more informative, write your query and suggestion in the comment box. And for more knowledgeable and informative video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Thank you from D Tech Isha.